Yes friends, hello and welcome to the new topic called as ट्रायल बैलेंस, जो कि बहुत ज्यादा शानदार सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके ऊपर लगभग 12 मार्क तक के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं जाएंगे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज में कभी कोई टॉपिक का गारंटी नहीं दे सकते। तो आप समझ लो, 0 का भी आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है, 10 मार्क का भी आ सकता है और मैक्स 12 मार्क तक का इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। तो भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एकदम बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा, एकदम हल्का। मतलब मान के चलिए आप लोगों ने पढ़ा है, मान के चलिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं सबके एंगल से सोचते हुए पूरे बेसिक से मैं इसको शुरू कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, भले ही आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस पहले से पढ़ रखा हो, ठीक है, पता नहीं आप लोगों को कितना उसमें मजा आया नहीं आया, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन लेट मी टेल यू, सीए के जर्नी में ट्रायल बैलेंस बहुत ही ज्यादा मजेदार है। लिटरली बहुत ज्यादा मजेदार है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप सब क्लरिकल लेवल में ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं सीखोगे। हाँ, शुरुआत में तो ऑफकोर्स हम लोग वो देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, पहले वो तो जान ले। लेकिन एक बार वो सीख लिया, उसके बाद जो हमारे सामने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं और बड़ा मजेदार होता है। अब जरा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक बात सोच के देखिए। मान लो आप सीए बन गए, वाह सर, हाँ, अब आ जाओ वापस। हाँ, अब सीए बन गए मान लो, ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि कोई क्लाइंट आया आपके पास, या बहुत सारे आपके पास अलग अलग क्लाइंट्स आए। आपको क्या लगता है, सारे के सारे क्लाइंट्स अकाउंटिंग चैंपियंस होंगे, उनको सब कुछ आता होगा, वो सब कुछ एकदम परफेक्ट, डेबिट क्रेडिट ये वो परफेक्ट करके आपके सामने लाएंगे, भाई तू उसे साइन कर। ऐसा होगा? नहीं ना होगा ऐसा। क्या होगा भाई, हमारे सामने अधिकतर जो क्लाइंट्स आने वाले हैं वो होंगे घपले घोटाले वाले, गड़बड़ घोटाले वाले, है ना। उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी अगर पहले या तो मेंटेन ही नहीं किया कि मेरे को तो आता ही नहीं भाई, तू करके दे, है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको थोड़ा मतलब होशियारी दिखा रहे, 1.5 2.5। ये क्या होता है सर? अरे बाबा, वो बोलते हैं ना अपन, 1.5 क्षणे, सुना है ऐसा, मतलब थोड़े ज्यादा ही होशियार। करेक्ट। हाँ, तो ऐसे कुछ लोग आते हैं, क्लाइंट्स क्लाइंट्स आके हमको बोलेंगे, अरे इसमें रखा मैच करता, ठीक है ना। तो वो कुछ खुद ही करने जाएंगे, फिर बाद में कुछ होगा नहीं, गड़बड़ होगा, फिर हमारे सामने आएंगे, यार मैंने तो सब सही किया, मैं आज तक बचपन से कभी कुछ गलत किया ही नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, कुछ तो भी गलत ही चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो हमारे सामने आएंगे। अब क्लाइंट को तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, अपन देखेंगे इधर उधर उल्टा सीधा करके रखा, उसको तो कुछ बोल नहीं सकते, मन में कितना भी है कंट्रोल, ठीक है, फीस वहीं से, पैसे तो उधर से आने वाले हैं ना। तो हम उसको ठीक करेंगे, तो हमारे सामने ऐसे बड़े मजेदार मजेदार और इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आएगा मजा, आते हैं भी उसमें धीरे धीरे, लेकिन पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू? चलो लेट्स गो। सर सबसे पहले अगर मैं ट्रायल बैलेंस के तारीफ में ये बात कहूं कि इट इज एन एडवांटेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, तो ये गलत नहीं होगा। मतलब क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम सबको याद है, उम्मीद करता हूं। पहले बात तो व्हाट एग्जैक्टली इज डबल एंट्री सिस्टम? ठीक है सर, डबल एंट्री सिस्टम मतलब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारे सामने आता है, ट्रांजैक्शन या इवेंट, तो हम उसमें डुअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, करते ही कि नहीं, है ना। डुअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करते हुए हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन अ वे। कैसा करते हैं, किसी एक एस्पेक्ट को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं इन सच अ वे दैट डेबिट इज आल्सो ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अरे भाई, आप लोगों ने जर्नल एंट्री जो पास किए, उसमें क्या किया, मान के चलिए किसी अकाउंट को आपने 1000 रुपए से डेबिट किया, तो किसी और अकाउंट को आपने 1000 रुपए से क्रेडिट भी तो किया, यानी 1000 डेबिट भी किया, 1000 क्रेडिट भी किया। ऐसे ही कर रहे हो ना। अब जरा एक बार इमेजिन करो, इंडिविजुअली अगर आप लोग ये फॉलो कर रहे हो कि यार डेबिट बराबर क्रेडिट मैच होने चाहिए, तो मुझे बताइए 5 ट्रांजैक्शंस के बाद भी सारे के सारे डेबिट और क्रेडिट मैच होने चाहिए, है ना। 10 ट्रांजैक्शंस के बाद भी वो डेबिट और क्रेडिट मैच होने चाहिए। 100 ट्रांजैक्शंस के बाद भी, अरे भाई कितने भी ट्रांजैक्शंस बोल लो, डेबिट और क्रेडिट कहने से कि हमेशा ही मैच होना चाहिए, है कि नहीं। तो भाई हम इंसान है, कोई भी इंसान जब एंट्री करता है, तो कितने भी एक्सपर्ट रहो भाई, सिली मिस्टेक्स तो हम सभी करते हैं, है ना। तो गलती तो हो ही जाती है, कुछ लोगों को पता नहीं रहता इसलिए गलती करते हैं, कुछ लोग पता होते हुए भी सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। तो एज द केस में भी हम लोगों ने ये सब गलतियां वहां पे किए, तो गलतियां पकड़ में तो आनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब जब हम रिकॉर्ड्स फाइनलाइज करते हैं तो एवरीथिंग नीड्स टू बी ट्रू एंड फेयर। आप अभी सीधे साधे भाषा में समझ लो कि सब सही होना जरूरी है।
है ना। अगर मैं किसी को कोई रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं तो आप एक बार सोच के देखो, आपके एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कार्ड आपके टीचर बना रहे है ना, तो टीचर को प्रॉपर तरीके से वो रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए कि कुछ भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, जिसमें पास है उसमें फेल लिख दो, जिसमें फेल है उसमें पास लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, क्या हुआ। ऐसा होना चाहिए कि जब पेरेंट्स को बुला रहे हो, उनको रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है, तो उनको सही रिपोर्ट दो भाई। क्या होना चाहिए आप ही बताओ, कुछ भी दे दो चलेगा क्या? नहीं ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो बदमाश वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे कि सर हमारा कैसे भी रिपोर्ट जाने दो, हमारा अच्छा वाला रिपोर्ट जाने दो, इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। अरे हेलो, जो भी हो जैसा भी हो वैसे ही जाना चाहिए ना। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कंपनी का, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड लोगों के पास ले जा रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट कार्ड ले जा रहे हैं तो भाई उसमें कंपनी के बारे में सही इंफॉर्मेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने गलतियों को डिटेक्ट करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए और फिर ही चीजों को फाइनलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो गलती को ढूंढू कैसे, तो उसका सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। और यहां मैं डबल एंट्री सिस्टम का यूज करने वाला हूं। सर डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना, तो किसी भी एक पॉइंट में सारे डेबिट क्रेडिट को इकट्ठा लाके मैच करके देख लो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो शायद ठीक है सर, शायद कह रहा हूं। ठीक है, तो यही है ट्रायल बैलेंस। तो देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में। क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, द ट्रायल बैलेंस इज अ ट्रायल लिस्ट। ट्रायल वर्ड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं जरा सोचो। ट्रायल बचपन से यूज करते आए हो, है ना, खेलते वक्त तो स्पेशली यूज किया होगा, है ना। एग्जाम्पल, क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, अगर पहले बॉल पे आउट हो गया अपन, क्या बोलते थे अपन, अबे ट्रायल बॉल था फिर से डाल, बोलते थे कि नहीं, है कि नहीं। या अपन बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ही बॉल वाइड चला गया तो अरे ट्रायल था फिर से ले, होता है कि नहीं ऐसा, अभी भी करते हो कुछ लोग तो। हाँ जी, तो ट्रायल क्या होता है समझ गए ना। हाँ, तो यहां पर भी ये एक ट्रायल इवेंट है, समझे कि नहीं। दिस इज नॉट अ फेयर इवेंट, दिस इज नॉट अ फाइनल इवेंट, दिस इज जस्ट अ ट्रायल इवेंट। ओके ओके, तो ट्रायल लिस्ट क्या है ये, दिस इज ट्रायल लिस्ट ऑफ ऑल लेजर में बने हुए अकाउंट्स। एंड उसमें क्या कर रहा हूं मैं, उनके डेबिट क्रेडिट को लिख दे रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेजर में ऐसे बहुत सारे लेजर अकाउंट्स होंगे, उन सबके डेबिट क्रेडिट को एक जगह पे लेके आके एक लिस्ट बना दे रहा हूं। दैट इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। इतना तो ज्ञान है दिमाग में। चलो बढ़िया, आगे देखो। अभी इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। अकाउंट और स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है भैया। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना सब लोग। ओके, अच्छा ठीक है सर। अगला, इट सर्व्स एज अ प्रिलिमिनरी चेक टू एंश्योर द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो इस बात पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रिलिमिनरी चेक यानी भाई गलती है कि नहीं पता चले तो मैं उसको डिटेक्ट करूं, फिर उसको रेक्टिफाई करूं, फिर जो भी करना करूं, लेकिन एक शुरुआत तो हो, एक पहला कदम भी तो होता है कि भाई कुछ गलत है कि नहीं एक बार देख ले भाई। तो ट्रायल बैलेंस एक तरह का वो पहला कदम है। इट इज अ प्रिलिमिनरी चेक, जिससे कि मैं देख लूंगा कि भाई अब तक सब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो डेबिट क्रेडिट मैच हो गए तो एटलीस्ट मेरे को इनिशियल तसल्ली हो जाएगी कि शायद, आई एम हाईलाइटिंग शायद, हाँ शायद सब सही जा रहा है। अरे भाई फिर भी गलतियां हो सकती है, हाँ, तो थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा, हमें वो भी सीखेंगे अभी। ठीक है, आराम से। ओके, तो इट इज अ प्रिलिमिनरी चेक। ठीक है, अगला, सर डेबिट और क्रेडिट मैच करने के लिए हम लोग देख रहे थे इसे, राइट। ओ मैं हट जाता हूं, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट मैच करने के लिए देख रहे थे, है ना। तो सर अगर मैंने ये ट्रायल बैलेंस बनाया तो इसमें अगर मान के चलो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया तो मुझे एक तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली जिसे मैं ऐसा कहता हूं कि मतलब हल्का फुल्का, यकीन नहीं होगा, तसल्ली होगा जस्ट कि भाई कि सारे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हैं। तो इससे मुझे सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी का पता चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो भी प्लस माइनस करके रखे हैं एटलीस्ट वो तो भी सही है। भाई डेबिट क्रेडिट में क्या हो रहा है, डेबिट में डेबिट प्लस हो रहा है, डेबिट में क्रेडिट माइनस हो रहा है, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस हो रहा है, लेकिन क्रेडिट में डेबिट माइनस हो रहा है। तो बेसिकली मैं डेबिट क्रेडिट की तरफ मदद से प्लस माइनस ही कर रहा हूं, है कि नहीं। तो अगर ये प्लस माइनस ही कर रहा हूं तो ये प्लस माइनस सही है, अगर ये टैली हो गया ऐसा मुझे यकीन होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि सर आई कैन नॉट गारंटी कि भैया सब कुछ सही है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सब एकदम सही है। तो एक बात याद रखना, ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो भी जाए तो इसका मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते कि सब कुछ बिल्कुल सही है, उसके बाद भी कुछ गलतियां होने की पॉसिबिलिटी है। अब वो कौन से है इसके बारे में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, हौले हौले। ठीक है,
इतना समझा सबको? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। ये लास्ट वाले पॉइंट पे थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा एंड तक, लेकिन हाँ थोड़ा आगे बढ़ के जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसके मदद से हल्का फुल्का समझेगा। हर पॉइंट एकदम से दिमाग में नहीं जाता, कुछ पॉइंट्स धीरे धीरे हौले हौले जाते हैं, ठीक है, तो आराम से रहना इसमें। हाँ ओके, अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस, व्हाई डू वी मेक ट्रायल बैलेंस? सर सबसे पहली बात अरिथमेटिक एक्यूरेसी, जो कि मैंने अभी कहा आपको, प्लस माइनस सब बराबर किया कि नहीं, डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं, वो मैच करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस एक तरह का समरी है। कैसा समरी है? सर इतने सारे लेजर अकाउंट्स है, लेजर के मतलब एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच रजिस्टर भर जाएंगे, इतने सारे अकाउंट है कि नहीं। अब मेरे को किसी एक चीज के बारे में डिटेल देखना है तो पूरा वो लेजर में जाके देखूं क्या? अरे डिटेल देखना है तब तो लेजर में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ अगर कोई अकाउंट का बैलेंस चाहिए तो उसके लिए लेजर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपको वही बैलेंसेस रेडीमेड मिल जाएंगे। तो आप लेजर को समराइज कर रहे हो इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मतलब ये हमारे पढ़ाई से मिलता जुलता है कि नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं अपन, है ना, रिकलेक्ट कर पा रहे अच्छे से, है ना, सबने किया हमने, है ना। अच्छा, तो मैंने तो भाई मतलब आप लोग तो स्कूल लेवल में कर रहे हो, मैंने तो एमकॉम में किया हुआ था बोलना नहीं किसी को ऐसा। हाँ, मतलब एमकॉम के पेपर के दिन में मैंने ऐसा भी किया था, राज की बात है, ठीक है। उसमें कैसा किया था, मेरा पेपर है, पेपर वाले दिन सुबह मैं मेरे दोस्त को फोन करके पूछ रहा हूँ, भाई आज पेपर कौन सा है? मतलब मुझे कौन से सब्जेक्ट का पेपर था वो भी नहीं पता था, ठीक है। तो हो जाता है, अब टेंशन मत लो आप लोग। अभी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की जर्नी इतनी जोरदार होती है कि आप बिना पढ़े भी चले जाओ ना तो ये सब में आप आराम से स्कोर कर लेते हो। जो पेपर की मैं बात कर रहा हूँ उसी पेपर में मेरा स्कोर कुछ 92 की 93 ऐसा कुछ तो भी आया था, ठीक है, बिना पढ़े गया था, कुछ नहीं पढ़ा था, जीरो, बुक मेरे को सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता था, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एनीवेज आप लोग भी हो जाओगे धीरे धीरे ट्रेन, टेंशन मत लो। हाँ तो, और ये बोलना है मत किसी को, हाँ खैर चलो, तो मैं ये कह रहा था कि समरी समरी मतलब हम लोग वो एक लास्ट मोमेंट जो पढ़ाई करते थे उसमें कहाँ हम डिटेल देखते बैठेंगे भाई, वो टेक्स्ट बुक वेक्स्ट बुक सब कुछ थोड़ा थोड़ी ना देखते हम लोग। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट देख लेते हैं कि कोई बता रहे यार कि यार इतना पढ़ के चले जाओ, इतने में काम हो जाएगा, तो अगर ऐसा कोई समरी नोट्स हमें दे देता है तो मेरा काम हो गया ना सर, फिर मैं क्यों पढ़ूंगा इतने डिटेल, होता है कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक तरह का समरी है ऑफ ऑल द लेजर्स दैट वी हैव मेड, ठीक है, या इतना दिमाग में, बढ़िया। आगे देखो, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने कहा हेल्प्स, हाँ मतलब ट्रायल बैलेंस ही होता है, उसके बगैर तो बन ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ मैं ये कह रहा हूं इट हेल्प्स, मदद करता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी आगे चल के जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसको बनाने में, ठीक है। बनता लेजर से, ये बात ध्यान में रखना, ये सबके ध्यान में नहीं रहता, इसको गौर से सुनना। फाइनल अकाउंट्स बनता है लेजर से, हाँ लेकिन लेजर तो इतना डिटेल है कि इतने सारे पेजेस पलटाएंगे सर, इसलिए उसको अगर मैंने ट्रायल बैलेंस में समराइज कर दिया तो उसकी मदद से मेरे फाइनल अकाउंट्स बनाने में मुझे बहुत इजी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू लोकेट एरर्स, सर बैलेंस मैच होगा अगर हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इतना क्लियर है कि सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है, तब भी तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि देयर इज सम एरर। कौन सा एरर, क्या है, करेक्शन वगैरह अभी तक नहीं हुआ, हाँ लेकिन हाँ मुझे पता चल जाएगा कि कहीं ना कोई गलती जरूर हुआ है, ठीक है। तो ये अगेन इट डजंट लोकेट एरर, ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर, ओके। चलो ये हुआ, ओके। तो ये थ्योरी अगर पढ़ूंगा तो बहुत नींद आ जाएगी, इसलिए अभी जल्दी से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे उसमें आ जाता है। लेकिन हाँ इतना याद रखना, जितना थ्योरी आपको मैंने यहां पे बताया है, अगर एग्जामिनेशन में थ्योरी क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, ठीक है। हालांकि मैंने इतने सालों में इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि अकाउंट्स में हमें थ्योरी सिर्फ एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले अच्छा लगता है, प्यार हो जाता है, तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब ऐसा टेंशन आता है ना कि अरे भाई ये अगर हार्ड आया तो वो आया, अगर हार्ड आया तो, तब थ्योरी लाइफ सेवर लगता है कि यार ये मेरी जान बचा लेगा, इसमें तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, तब ऐसा लगता है सर थ्योरी बताओ थ्योरी बताओ। उसके पहले तक थ्योरी है कि नहीं। बदमाश कुछ बच्चे अभी रिएक्ट भी कर रहे हैं ऐसा, चलो तो ये काम का थ्योरी था, इसी में से आएगा अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो, ठीक है। ओके, अब मैं आ जाता हूं सीधा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के मेथड्स कितने होते हैं, कितने अलग अलग तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है,
ठीक है। अब यहां पर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यहां पे जितने कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन लोगों ने ट्रायल बैलेंस पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने शायद सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा हुआ है। तो मुझे नहीं पता आपने सारे मेथड्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। एज द केस में भी भाई हमारे कोर्स में तो है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सर, 3 तरीके से बनाया जा सकता है ट्रायल बैलेंस, बहुत आसान है। ठीक है। सो पहला तरीका है ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। इसे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस नाम से भी हम पुकारते हैं। ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड ग्रॉस ट्रायल बैलेंस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। ओके। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सब देखेंगे कि डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। अब वो कैसे किया जाता है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम लोग अभी। ठीक है। ओके इसी तरह से दूसरा मेथड होता है ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। इसे नेट ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है। टोटल मेथड को ग्रॉस ट्रायल बैलेंस कहा जाता है और बैलेंस मेथड को नेट ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। सो यहां क्या किया जाता है, यहां पर हम अकाउंट्स के बैलेंसेस को मैच करते हैं। डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस और नॉट। नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड, बैलेंस मेथड, जहां तक तो सभी ने पढ़ा होगा साइंस वालों की बात छोड़ के, बाकी सभी ने 100% इसको पढ़ा होगा। ठीक है। टोटल मेथड पढ़ा कि नहीं वो नहीं पता मुझे, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे। ठीक है। ओके बहुत इजी है, टेंशन मत लो। तीसरा मेथड कोई अलग मेथड नहीं है, इट इज अ कॉम्बो ऑफ बोथ द मेथड्स। इसे कहा जाता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या होगा सर, हम लोग यहां पे टोटल के लिए भी कॉलम बनाएंगे, बैलेंस के लिए भी कॉलम बनाएंगे। यानी यहां पर हम डेबिट और क्रेडिट टोटल भी देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। अब जब ऐसा है तो भाई मैं अभी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एग्जांपल की मदद से हम सीखते हैं। लेकिन मैं आपको क्या सिखाऊंगा पता है, मैं आपको सिखाऊंगा सीधा ये टोटल एंड बैलेंस मेथड, ये सीधा सिखा दूंगा क्योंकि इसमें दोनों का वर्ड है कि नहीं। तो भैया एक को सीख लो, एक तीर से सारे शिकार हो जाएंगे हमारे, है कि नहीं। तो एक ही मेथड बताऊंगा मैं आपको, उसमें टोटल भी कवर हो जाएगा, उसमें बैलेंस भी कवर हो जाएगा। ठीक है। चलो तो इसको सीखने के लिए आई होप आप सबके पास ये अपडेटेड वाला नोट्स पहुंचा है। ये अपडेटेड वाला नोट्स मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। ठीक है। अगर अपडेटेड नोट्स नहीं है तो प्लीज आप पहले या तो कोऑर्डिनेट करके इसको मंगा लो, उसका प्रिंट निकाल लो, सब रेडी रहो रखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। नोट्स में कंटिन्यूअस हर बार कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, तो जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से अलग से शेयर करता हुआ चलूंगा। ठीक है। ओके तो देखिए सर, ये एग्जांपल में, ये मैंने मॉड्यूल से ही उठाया हुआ है एक एग्जांपल, तो आपकी के मटेरियल में है, ऐसा मटेरियल में आपको ये सब दिया हुआ है। ठीक है। अब यहां आपको कहा गया है कि ये लेजर तो दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऑफ एक्सन कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। तो हमें तो यहां पर सिर्फ टोटल मेथड से पूछा है, लेकिन हम बैलेंस मेथड से भी बनाएंगे, हम दोनों से बनाएंगे। ठीक है। अब जरा आराम से इसको समझने की कोशिश करो। देखो हमारे सामने ये इतने सारे अलग 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 लेजर अकाउंट्स बना के दे रही है। ठीक है। ओके अब मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं ऑन टोटल मेथड। ठीक है। चलिए तो टोटल मेथड में क्या होगा, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए। टोटल मेथड में जैसे मेरे सामने कैश अकाउंट है, तो मैं देखूंगा व्हाट इज द डेबिट टोटल। तो डेबिट टोटल में जरा ध्यान से एक बात को सभी लोग ध्यान में रखना, यहां पे एक गलती बिल्कुल हमसे पॉसिबल है, और वो गलती क्या है सर, टोटल तो 35,500 है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, है ना। ऐसे देखोगे तो सभी का टोटल 3,000 3,000, इधर भी 2,500 2,500, इधर भी 25,25, ऐसा ही आएगा ना। तो यहां पे जो बात पे हमें ध्यान रखना है वो है, आपको टोटल कंसिडर करना है विदाउट टेकिंग द बैलेंस। बैलेंस को इग्नोर करके सिर्फ जो हम लोगों ने अकाउंट्स की पोस्टिंग की है उनका टोटल लेना है आपको। ठीक है। अब ये कैसे किया जाएगा जरा देखिए। कैश अकाउंट में 10,000 डेबिट साइड में, प्लस 25,000 प्लस 500, कितना हो गया 35,500। ठीक है। तो ये है डेबिट टोटल ऑफ कैश। लेकिन व्हाट इज द क्रेडिट टोटल, चलिए सर कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट टोटल शायद से 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500, 7,500 नहीं लिया मैंने, है ना। कितना हो गया 28,000, है कि नहीं ऐसा। तो आपको मैंने यहां पर ये फॉर्मेट बना के ऑलरेडी दे दिया है, ट्रायल बैलेंस बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट टोटल के कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो अभी वो बैलेंस वाले कॉलम्स को इग्नोर करना, ठीक है, उसमें हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद में। ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहला अकाउंट मेरा कौन सा था, कैश अकाउंट। ये एक लिस्ट है ना, तो मैं सबसे पहले कैश अकाउंट के बारे में लिख रहा हूं। डेबिट साइड में टोटल क्या था 35,500, डेबिट टोटल वॉज 35,500।
ठीक है, और क्रेडिट टोटल वाज 28,000। कुछ समझे क्या किया मैंने? लेजर का सीधा सीधा बैलेंस को इंक्लूड ना करते हुए टोटल लेके लिख दिया। ठीक है, आ जाओ अभी वापस। कैश अकाउंट हो गया। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट। फिर से मैंने जैसा कि आपको कहा, बैलेंस को इग्नोर करके टोटल देखो। ठीक है, बैलेंस को इग्नोर करके अगर मैं देखूं तो डेबिट में मेरे को 3,000 की एंट्री दिख रही है, क्रेडिट में बैलेंस को इग्नोर करो तो कोई एंट्री नहीं है कि नहीं? तो डेबिट का टोटल हो गया 3,000, क्रेडिट का टोटल हो गया 0। कुछ समझे? अभी भी कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज होंगे कि सर यहां तो ये बैलेंस टोटल लिखा है ना सर 3,000 रुपए। हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ है। अब ये तो लेजर है, लेजर में तो टोटल हमें टैली करना ही पड़ता है कि नहीं? लेकिन डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल मतलब डेबिट पोस्टिंग्स की टोटल, क्रेडिट पोस्टिंग्स की टोटल विदाउट कंसिडरिंग द बैलेंस। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस को मैंने कंसिडर नहीं किया तो वहां पे क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं। सो क्रेडिट टोटल इज एक्चुअली देयर 0। समझे आराम से सब लोग? लिखिए फिर यहां मैं लिख देता हूं फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। डेबिट टोटल में मैं लिख देता हूं 3,000 और क्रेडिट टोटल में लिखूंगा 0। कोई एंट्री ही नहीं क्रेडिट में। ठीक है, धीरे धीरे हौले हौले आदत पड़ेगी। ठीक है, फर्नीचर होने के बाद सैलरी। सैलरी में मुझे डेबिट में 2,500 की पोस्टिंग नजर आ रही है, क्रेडिट में अगेन आई नीड टू इग्नोर दिस बैलेंस। हाँ, तो क्रेडिट टोटल कितना है? यस वेरी गुड 0 है ना। डेबिट टोटल 2,500, क्रेडिट टोटल 0। ठीक है, लिखो अभी जल्दी, सैलरी अकाउंट, डेबिट टोटल 2,500, क्रेडिट टोटल 0। ठीक है, समझ गए क्या करना है? बस जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ सकते हो, बाकी लोग मेरे साथ आगे बढ़ो। शाम्स अकाउंट। चलिए सर, शाम्स अकाउंट में मुझे यहां पे बैलेंस नजर आ रहा है। अच्छा, एक छोटा सा एक सवाल पूछूं मैं आपसे, चलेगा? मतलब अभी ट्रायल बैलेंस तो बनाना ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ बातें सीखते हुए भी चलते हैं हम लोग। क्या कहते हो? मुझे बताओ यार, ये शाम्स अकाउंट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये डेटर है कि ये क्रेडिटर है? श्याम पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सन है, ये पर्सन का अकाउंट है। अब ये डेटर है कि क्रेडिटर है? यानी इससे पैसे लेने हैं कि इसको पैसे देने हैं? अगर पैसे लेने हैं तो डेटर है, अगर पैसे देने हैं तो क्रेडिटर है। बताइए जरा। ये है हमारा क्रेडिटर, नॉट डेटर, क्रेडिटर। कैसे समझ में आ रहा है सर? देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये परचेज नजर आ रहा है, यानी इससे मैंने गुड्स खरीदा है तो मुझे पैसे देने होंगे। सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है। दूसरी बात, इसमें बैलेंस इस तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है, यानी ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बोलो डेबिट बैलेंस, बोलो। डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट पे लिखा है तो डेबिट बैलेंस। जस दिस्त तस नस्त। समझे ना बात को? हाँ जी, तो ये याद रखो, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट बच गया, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट बच गया, हिंदी में, है ना? तो जरा आराम से, यहां अगर मैं देखूं श्याम अकाउंट में क्रेडिट है 25,000 रुपए का और डेबिट, हेलो एक मिनट, पहले तो इसको काट दो, ये बैलेंस को कंसिडर नहीं करना हमें, है ना? तो सर मुझे डेबिट कितने का नजर आ रहा है इन दैट केस? 21,500, कैन आई से सो? है ना? सो अगर क्रेडिट 25,000 का है, डेबिट 21,500 का है, तो कहना ऐसे कि क्रेडिट बचा, क्रेडिट ज्यादा है ना, तो क्रेडिट बच गया। अब इसी को सिंपल भाषा में हम बिल्कुल ट्रांसलेट कर सकते हैं। एकदम क्लरिकल भाषा में ऐसा है कि जिस साइड का टोटल ज्यादा वही वाला बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा इसलिए वो वाला बैलेंस। लेकिन इससे हमारे दिमाग को फिलहाल के लिए हम लोग तसल्ली देके आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल में तकलीफ होगी। ठीक है, इसलिए जब हम लोग एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो शुरुआत से ही अच्छे से सोचना शुरू करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? डेबिट अगर ज्यादा है और वो बच गया, इट इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस। और वहीं अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है और क्रेडिट बच गया कुछ हद तक, तो फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहां पे क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट बच गया, इसलिए दिस इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर। ठीक है, धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा। अभी मैं पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और सिखाऊंगा, उसे कहते हम लोग लेजर स्क्रूटिनी। ठीक है, वैसे ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली सीखते हो जब आपको आर्टिकलशिप करना होता है, लेकिन उसका एक ट्रेलर मैं अभी आपको बता दूंगा। लेजर को कैसे देख के आप लोग कैसे समझ लोगे कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सीए की नजर ऐसी होती है कि सिर्फ लेजर देख के ही वो पहचान लेता है कि कहां पे क्या गलती है। आपको वही बनना है ना? तो आराम से,
ठीक है, चलो एनीवेज, सो डेबिट का टोटल है 21,500, क्रेडिट का टोटल है 25,000, है ना। तो मैं यहां पे आ जाता हूं शाम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, डेबिट का टोटल है 21,500, क्रेडिट का टोटल है 25,000। ठीक है, ये हो गया, शाम्स अकाउंट हो गया। अब इसी तरह से परचेज अकाउंट, बताइए अभी डेबिट का टोटल कितना है, 26,000, और क्रेडिट का टोटल 26, है ना। नहीं, क्रेडिट का टोटल है 0, वो बैलेंस को थोड़ी कंसिडर करना है, अभी काटना बंद कर रहा हूं मैं, लेकिन उम्मीद करता हूं अब तक समझ गए आप लोग, है ना। तो डेबिट का टोटल 26,000, परचेजेस, परचेज अकाउंट, डेबिट का टोटल 26,000, क्रेडिट का टोटल 0। ठीक है, उसके बाद परचेज रिटर्न। ठीक है, देखो यहां पे कैसा नजर आ रहा है आपको, भाषा देखो कैसा है, सुंदरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, यानी ये परचेज रिटर्न बुक से टोटल लेके समराइज करके यहां पे लिखा हुआ है। एक्चुअल रिटर्न्स बहुत सारे होंगे, ये उसका समरी है। ठीक है, चलो एनीवेज, डेबिट का टोटल कितना है, 0, और क्रेडिट का टोटल 500। ठीक है, यस, तो लिखो यहां पे परचेज रिटर्न। जिन लोगों को समझ में आ गया और वो लोग अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हो, वो बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो यहां जा रहा हूं, ठीक है, ताकि जो नहीं समझ पा रहे, जिनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, वो लोग इसको कैचअप कर पाए। ठीक है, जो आगे बढ़ पा रहे हो बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यस, राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट में मुझे डेबिट में एंट्री दिख रहा है सर 30,000 का, और क्रेडिट में कितने रुपए का एंट्री दिख रहा है बैलेंस छोड़ के, 25,100। समझे ना, हाँ ध्यान से, वो 4,900 को कंसिडर नहीं करना, वो बैलेंस है। ठीक है, यस, तो मैं लिख देता हूं यहां पे राम्स अकाउंट। ठीक है, राम्स अकाउंट में डेबिट टोटल 30,000, 30,000, और क्रेडिट टोटल है 25,100, 25,100। ठीक है, ओके, राम का अकाउंट हो गया। इसके बाद मुझे दिख रहा है सेल्स अकाउंट, सर डेबिट का टोटल है 0, बैलेंस है सिर्फ, है ना। क्रेडिट का टोटल है 30,500, है ना। चलो ठीक है सर, इसको भी लिख लेते हैं, सेल्स अकाउंट 0 और 30,500। ठीक है, ओके, आगे सेल्स रिटर्न, डेबिट टोटल है 100 रुपए, क्रेडिट टोटल है 0, है ना। यस, लिखो सेल्स रिटर्न, डेबिट टोटल है 100 रुपए, क्रेडिट टोटल है 0। ठीक है, ओके, सेल्स रिटर्न के बाद मुझे नजर आ रहा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट टोटल बताओ तो जरा कितना है, 10,000। हाँ 10,000, है ना, कितना है 500, वेरी गुड। ठीक है, और क्रेडिट का टोटल कितना है 10,000, है ना। लिखो भाई कैपिटल अकाउंट, डेबिट का टोटल 500 और क्रेडिट का टोटल 10,000 था ना, कितना था, हाँ जी 10,000, लिख लिया हमने। ठीक है, ये हो गया सर, है ना। तो जितने लेजर अकाउंट्स हमें दिए हुए थे, इन सारे लेजर अकाउंट के हम लोगों ने टोटल्स लिख लिया, मतलब समझो यार, अलग अलग वक्त पे अलग अलग डेबिट करके रखे हुए थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब एक्सप्लेन करता हूं तब कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर भटक जाता है आजू बाजू के लोगों से बतियाने में, तो ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं। सुनो मेरी बात सर, यहां पर मैंने अलग अलग एंट्रीज में अलग अलग डेबिट, अलग अलग क्रेडिट, अलग अलग अकाउंट्स में करके रखे हुए, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे डेबिट्स को और सारे क्रेडिट्स को एक साथ ले आ रहा हूं। तो सारे के सारे लेजर अकाउंट्स जो बने हुए थे, इन सब के डेबिट के टोटल ले लिए, लिख दिए, और सभी उसी तरह से सभी क्रेडिट के टोटल लिख दिए, ले लिए, लिख दिए। तो अगर सारे डेबिट और क्रेडिट के टोटल इकट्ठा हो गए, तो ये मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो अभी मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अब यहां पर इसका टोटल लेके देखते हैं। चलो मैं अभी टोटल ले रहा हूं, आप लोग भी लो, 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 100 रुपए प्लस 500 रुपए, इधर आ रहा है 1,19,100 डेबिट का टोटल। आप लोग भी चेक कर लो आ रहा है कि नहीं इतना। इधर 28,000 प्लस 25,000 प्लस 500 प्लस 25,000 100 रुपए प्लस 30,500 और प्लस 10,000, कितना आ गया
1,19,100 मैच हो गया। इसी को हम अकाउंट्स के भाषा में कहते हैं टैली हो गया। ठीक है, टैली हो गया सर, ये आई मीन टैली हो गया। ठीक है, कुछ समझेगी नहीं? अरे समझेगी नहीं राजा बाबू, सब समझेगी नहीं? हाँ जी। तो करना क्या है सर, सिंपली जितने लेजर अकाउंट्स होंगे उन सबके डेबिट के टोटल, क्रेडिट के टोटल, बैलेंस एक्सक्लूड करके लिखो और फिर देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं। ओ ओ क्या हुआ ये? हाँ अब ठीक है। ठीक है, यस। सो बेसिकली क्या है ये समझा? दिस इज ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, इजी। ठीक है, ओके। अब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मेथड में क्या होगा? बैलेंस मेथड में हम यही बैलेंसेस जिनको अब तक इग्नोर करते हुए चल रहे थे ना, अब यही बैलेंसेस को उठा के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यही बैलेंसेस को जो इग्नोर कर रहे थे। अब देखो कैसा हो रहा है, ध्यान से देखना। जिस साइड में लिखा है वो वाला बैलेंस नहीं है। अगर यहां लिखा है मतलब वो डेबिट बैलेंस है। इधर इसलिए लिखा है क्योंकि डेबिट का पल्ला भारी था, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। इधर बैलेंस कहां लिखा है? इधर लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसी तरह से इधर कहां लिखा है? इधर लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस। अगले अकाउंट में कहां लिखा है? इधर लिखा है, सो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। समझ रहे हो बात को? अब मैं वो बैलेंसेस को लिखते हुए चलूंगा, बस मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और कौन सा अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, बस। अब देखो, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कैश अकाउंट, 7,500 रुपए का डेबिट बैलेंस, करेक्ट। तो इसको मैं लिख दूंगा डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में 7,500। सो जैसे डेबिट टोटल मेथड में आप देख रहे थे कि आप दोनों कॉलम्स में लिख रहे थे, यहां पे किसी एक ही कॉलम में लिखोगे क्योंकि दोनों बैलेंस तो हो नहीं सकते ना, कोई एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, है कि नहीं? ओके, आगे देखो। अभी फर्नीचर अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 3,000 रुपए का, लिखा क्रेडिट में लेकिन है डेबिट बैलेंस, है ना। क्रेडिट में लिखा ही इसलिए क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए वो डेबिट बच गया, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो फर्नीचर में 3,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। ठीक है, आगे उसके बाद सैलरी अकाउंट 2,500 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, 2,500 रुपए का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओके। इसके बाद शाम्स अकाउंट 3,500 का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है सर, शाम्स अकाउंट 3,500 का क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से, हाँ कहां लिख रहे हो, देख रहे हो ना, क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में। ठीक है, ओके। शाम के अकाउंट के बाद परचेज अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 26,000 रुपए। ठीक है, परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 26,000 रुपए। ठीक है, ओके। इसके बाद कहाँ गया, हाँ ये हो गया। परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 500 रुपए, है ना। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 500 रुपए। सही कॉलम में लिखना, गलत कॉलम में मत लिख देना। ठीक है, नहीं तो गलतियां ढूंढने के लिए इसको बना रहे हैं, पता चले इसी में गलती करके आ गए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, परचेज रिटर्न के बाद राम का अकाउंट, राम के अकाउंट में क्रेडिट पे दिख रहा है, मतलब दिस इज अ डेबिट बैलेंस, 4,900 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, 4,900 का डेबिट बैलेंस। मैं जानता हूं कि हम में से कुछ लोगों को ना ये बैलेंस को लेके कंफ्यूजन बहुत होता है, सर डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, समझ में नहीं आता कुछ, कब डेबिट कब क्रेडिट कहां। तो अभी के लिए सिंप्लीफाइड वे में आपको याद रखना है, बैलेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जैसा नाम वैसा काम, ओपनिंग बैलेंस जैसा नाम वैसा काम। मतलब ओपनिंग बैलेंस अगर मैं कह रहा हूं डेबिट बैलेंस है तो डेबिट पे लिखने का, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट पे लिखने का, ऐसा मैंने कहा बोला ओपनिंग बैलेंस में। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जैसा नाम उल्टा काम। क्या कहा? जैसा नाम उल्टा काम। तो अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूं, अभी फिलहाल हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं, राइट, अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख लेने के बाद का क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस बोला है क्रेडिट में लिखा होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस बोला है डेबिट में लिखा होगा, जैसा नाम उल्टा काम। समझे? ओपनिंग बैलेंस में जैसा नाम वैसा काम, और क्लोजिंग बैलेंस में जैसा नाम उल्टा काम। अब याद रहेगा बराबर? चलो ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वे में बताया, लेकिन अपने को लॉजिकली भी याद रखना है भैया, याद रखना, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते भैया, हमारे एग्जाम में एकदम इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, तो इन डेप्थ सीखना भी पड़ेगा। अभी ऊपर ऊपर से बता दिया, आगे चल के इन डेप्थ भी सीखना है। ठीक है, तो यहां पे ब्रेक मत मार लेना,
चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न में सर 500 रुपए का लिख लिया गया, हाँ ये तो लिख लिया, वो भी लिख लिया, राम भी लिख लिया। चलो सेल्स अकाउंट में सर बैलेंस 30,500 का है, डेबिट में लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस है, यानी दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो 30,500 सेल्स के क्रेडिट में लिख दो 30,500। ठीक है, ओके, सेल्स के क्रेडिट पे लिख दिया। उसके बाद सेल्स रिटर्न में कहना है डेबिट बैलेंस है, कैसा समझा सर क्रेडिट पे लिखा है ना, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट पे लिखा है यानी डेबिट बैलेंस। ठीक है, 100 रुपए क्रेडिट पे लिखा है, डेबिट बैलेंस 100 रुपए। और उसी तरह से कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, बैलेंस 9,500 डेबिट में लिखा है यानी क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है ना, 9,500 क्रेडिट बैलेंस, तो लिख दो भाई 9,500 को क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में। ठीक है, ओके, ये लिख तो दिया, लेकिन अब मेरी बात को सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। देखो ये जो अपन ने ये बनाया था ना, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल, इस प्रोसेस को टोटल मेथड के साथ साथ एक और नाम दिया जाता है, और उसे कहते हैं हम लोग ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं इसे? ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का मतलब टोटल लेके जब मैं टैली कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। लेकिन सर ये वाला जो मेथड होता है इसका नाम कुछ और है, और वो नाम क्यों पड़ा है, इस लॉजिक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो सर, वैसे तो हम लोगों ने ये बैलेंसेस लेजर को देख के निकाले, लेकिन अगर सच बोलो तो मेरे को वो लेजर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल था। अरे भाई देखो ना, वो कैश अकाउंट को देखो, कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल 35,500, क्रेडिट का टोटल 28,000, ये तो यहां पे है ना। सो हेंस सर डेबिट में 35,500 है, क्रेडिट में 28,000 है, नेट इफेक्ट क्या हो गया इनका? 7,500 का डेबिट ज्यादा है, इसी को तो कह रहा हूं डेबिट बैलेंस। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? डेबिट टोटल अगर 35,500 है, क्रेडिट टोटल अगर 28,000 है, यानी घूम फिर के इसका नेट इफेक्ट क्या आया? 7,500 का डेबिट। अगला देखो, फर्नीचर 3,000 का डेबिट, 0 क्रेडिट, तो 3,000 का डेबिट बचा, वही लिखा है आपने, है ना। सैलरी 2,500 का डेबिट, 0 क्रेडिट, तो 2,500 का डेबिट बचा। अगला देखो, शाम 21,500 का डेबिट, 25,000 का क्रेडिट, तो सर 3,500 का क्रेडिट बचा, वही आपने लिखा है वहां पे, है ना। तो सर समझो, टोटल मेथड से अगर हमारे सामने ट्रायल बैलेंस आ जाए, तो मुझे बैलेंस मेथड के लिए लेजर अकाउंट अलग से देखने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं से बना सकता हूं। और इसी वजह से जब आप बैलेंसेस लेके कैलकुलेट करते हो, इसे हम नेट ट्रायल बैलेंस इस नाम से भी पुकारते हैं। कुछ समझे? ठीक है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या होता है, नेट ट्रायल बैलेंस क्या होता है, दिमाग में गया? मतलब इन पास्ट ऐसा हो चुका है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें बोला है कि प्रिपेयर अ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब कुछ होते हैं महान लोग, पढ़ के ही नहीं जाते, ठीक है, पढ़ के ही नहीं गए, फिर बोलेंगे भाई साहब ट्रायल बैलेंस का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया। अरे भाई पढ़ के जाओगे तो हार्ड नहीं लगेगा, बिना पढ़े जाओगे तो सब कुछ हार्ड लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ जी। तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस, ओके, यस सर, ये समझ में आया। अब हम लोग इसका टोटल भी देख लेते हैं सर। अगर टोटल मेथड से ये मैच कर रहा था, तो नेट मेथड में मैं तो इनका नेट इफेक्ट ही निकाल रहा हूं ना, ये भी बैलेंस मैच होना चाहिए इन दैट केस। हो रहा है कि नहीं, देखते हैं, चलो। तो 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 26,000 प्लस 4,900 प्लस 100 रुपए, ये हो गया 44,000। ऐसा मत अज्यूम करना कि टोटल भी सेम ही आएगा, अलग आएगा भाई, मतलब टोटल मेथड से और बैलेंस मेथड से, बाकी डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। ठीक है, 3,500 प्लस 500 प्लस 30,500 प्लस 9,500, कितना हो गया? 44,000। हो गया टल्ली। कुछ समझे क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, अब अगर मान के चलो क्वेश्चन में हमें बोला कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड, तो सिर्फ आप लोग कौन से कॉलम्स बनाओगे? ये आप लोग ये इधर वाला बनाओगे, सिर्फ ये वाले कॉलम बनाओगे अगर ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड पूछा है तो। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड पूछा है तो सर फिर ये वाले कॉलम बनाएंगे अपन, सिर्फ यही वाले कॉलम बनाएंगे, समझेगे नहीं? ओके, और अगर स्पेसिफिकली बोला है कि ट्रायल बैलेंस बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड बनाओ, तो फिर ये सब कुछ बनाएंगे। क्या दिमाग में? ओके, अब एक चीज और सबके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट कि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि टोटल मेथड से बनाना है कि बैलेंस मेथड से बनाना है कि किससे बनाना है, कुछ बोला ही नहीं है,
बोला ही नहीं है ना, तो फिर ये वाला अज्यूम कर लेना बैलेंस मेथड, क्योंकि वही यूनिवर्सल है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो बैलेंस मेथड से सॉल्व करके आना। आया कि नहीं सबको? इजी है। सो दिस इज ट्रायल बैलेंस बेसिकली। ठीक है, अब समझे इसमें क्या किया हम लोगों ने। डबल एंट्री का एडवांटेज, वही थेरिसिस को लिंक करने की कोशिश करो। डबल एंट्री का एडवांटेज क्यों है? क्योंकि सर वो डेबिट क्रेडिट इंडिविजुअली हम लोग मैच करते हुए चल रहे थे, इसलिए तो ये कर पा रहे हैं, ना तो ये देख ही नहीं कर सकते थे अपन। यहाँ पे पूरे लेजर का समरी हो गया, कहा इतना सारा लेजर, उसकी जगह पे सीधा मुझे यहाँ पे ये समरी मिल गया, है ना। अब मुझे डिटेल जानना है तो ही लेजर में जाने की जरूरत है ना। और फिर यहां पर मैं ये टैली हो रही कि नहीं, इसकी मदद से ये देख ले रहा हूं कि कोई गलती तो नहीं हुई। अब ये टैली हो गया तो मुझे ऊपर ऊपर से तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन isn't it possible कि ये लेजर अकाउंट में मैंने लिखते वक्त कहीं तो भी कुछ तो भी गलती किया हो? ये भी तो हो सकता है ना। तो पूरा डिटेल में तो नहीं पता चला, हाँ, लेकिन प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी ऊपर ऊपर से मुझे पता चल गया कि हाँ यार शायद ये सही है। ठीक है, अच्छा यहां पे सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सर यहां पे राम की जगह श्याम अकाउंट आना चाहिए था, या राम की जगह कोई और आम अकाउंट आना चाहिए था, तो भाई क्या वो उसमें मुझे नहीं पता चल रहा है, उसके बारे में आई डोंट नो। गेटिंग मी? तो मैं यहां पर सिर्फ प्लस माइनस की एक्यूरेसी चेक कर पा रहा हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर है इतना? पक्का? सो दिस इज ट्रायल बैलेंस। ओके, इजी है, मजेदार है। अब ऐसा ही एक और सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देना चाहता हूं। इसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली बिना आजू बाजू के रजिस्टर्स झाके आप लोगों को सॉल्व करना है। करोगे? पक्का? ठीक है, चलो। तो यही टोटल एंड बैलेंस मेथड दोनों से ही आपको सॉल्व करना है। आपके सामने ये अकाउंट्स है, ठीक है। इन अकाउंट्स में बात सिर्फ इतना है, दिस इज नॉट फ्रॉम योर मॉड्यूल, दिस इज एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिर्फ इतना, कहानी में ट्विस्ट इतना है कि मैंने इसमें बैलेंसेस कैलकुलेट नहीं किए। इसलिए देखो क्वेश्चंस को अगर देखो, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस टोटल एंड बैलेंस मेथड से तो बनाओ एंड आल्सो कंप्लीट द लेजर, ठीक है। तो लेजर में कंप्लीट मतलब सिर्फ लेजर के बैलेंसेस नहीं लिखे मैंने, तो आपको यहां पे बैलेंसेस भी कैलकुलेट करना है और आपको टोटल एज वेल एज बैलेंस मेथड दोनों से ट्रायल बैलेंस बनाना है। बना पाओगे? ठीक है, इतने सारे लेजर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इसको यहां पे लिखना है, ठीक है। चलो तो शुरू हो जाओ अभी के अभी, ठीक है। जितना टाइम आपके क्लास का अभी बचा हुआ है उतने टाइम में आप लोग इसको आराम से कंप्लीट कर लोगे। और सही है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा सर? वेरी सिंपल, अगर टैली हो गया मतलब आप लोगों ने सही किया, अगर टैली नहीं हुआ यानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किया, ठीक है। चलो सो गो फॉर इट नाउ, ठीक है। तो मैं यहां पे फिलहाल के लिए इस वीडियो को रोक रहा हूं, लेकिन अभी के अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और देखना कि वो टैली हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो तो कंटिन्यू नाउ।